200-300 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर, वो भी सिर्फ कॉलेज में एडमिशन दिलाने वाले पेपर के लिए। आर यू सीरियस एंटी? है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या नेशनल टॉर्चर एजेंसी है? ये बात समझ में नहीं आती। सुबह उठकर सोचा था कि आज कैलेंडर और क्लॉक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा आके, लेकिन सुबह जब बच्चों के मैसेजेस देखे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, दिमाग खराब हो गया। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सीयूईटी का एग्जाम सेंटर 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर दूसरे शहरों में डाल दिया गया है। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। आपकी भी इसी में से बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत से आपके डाउट होंगे, कुछ कंफ्यूजन होंगी और कुछ आपके कंसर्न होंगे। आज इन्हीं सब पे बात करेंगे और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी ही इसको लाइक करके शेयर कर दें। हर सीयूईटी के बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और एनटीए के जो भी अथॉरिटीज हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दो। आज शेयरिंग बटन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आज इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हम इधर मेहनत कर रहे हैं, रीजनिंग के चैप्टर रोज पढ़ा रहा हूं, मैथ्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश के भी लाइव चल रहे हैं, रीजनिंग के भी स्टार्ट करने वाला हूं। हम चाह रहे हैं कि बच्चा मेहनत कर ले, अच्छे से एग्जाम देकर आ जाए और अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाए। लेकिन यहां पर ऐसी चीजें हुई हैं कि बच्चे का पूरा मेंटल स्टेट खराब हो गया है, बच्चे का दिमाग खराब है। वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के लग गया कि यार अब 200 किलोमीटर दूर एग्जाम देने कैसे जाऊंगा मैं, एक ही टाइम पे सारे पेपर हैं, कब निकलूंगा। इस मई जून की सड़ी गर्मी में 200-300 किलोमीटर का ट्रेवल अपने पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ेगा। ये क्या टॉर्चर मेरे साथ हो रहा है। बच्चा इन चीजों में लग गया। बहुत सारे कमेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक बच्चे का, यहां पर उसने मुझे एडमिट कार्ड भेजा और बताया कि सर मैंने दिल्ली भरा था प्रेफरेंस, यहां पर मुझे पंजाब और पटियाला दे दिया गया है। ये एक बच्चे का है। और देखो एक बच्चे ने कहा कमेंट में कि कल की वीडियो है, लास्ट मैंने अभी देखा कमेंट, कि सर मेरा सेंटर 203 किलोमीटर है। ये चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा यहां पर, अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, आप यहां पर सबसे पहले ये देखिए कि कितनी फीस ली गई थी बच्चों से सीयूईटी का फॉर्म भरने के लिए। तो एक बच्चे से ऑन एन एवरेज 1000 रुपए लिए गए थे। 400 रुपए का एक सब्जेक्ट था, तो किसी ने 1200 भी फीस भरी है, किसी ने 1600 भी भरी है, किसी ने 800 भी भरी है। ऑन एन एवरेज में 1000 रुपए मान रहा हूं कि एक बच्चे ने 1000 रुपए का फॉर्म भरा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कितने बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है। जरा नजर मारना आप। अब यहां पर अगर मैंने गूगल पे सर्च करूं कि कितने बच्चे इस बार अंडर ग्रेजुएट में सीयूईटी का फॉर्म फिल किए हुए बैठे हैं, तो आपके सामने आंकड़ा आ जाएगा गूगल पे 14,92,000। अब अगर आप 14,92,000 का, सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप कैलकुलेटर निकाल लो, आप 1000 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो 14,92,000 की। ठीक है जी, ये आ गई जी, करोड़ों में आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 149 करोड़ 20 लाख आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए आप रिवेन्यू जनरेट करते हो सीयूईटी के बच्चों से फॉर्म भरवा के। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि एक बच्चे को उसके शहर में एग्जाम सेंटर दिला सको? इतनी बड़ी आबादी, हजारों स्कूल, लाखों टीचर, क्या इतनी सी चीज भी नहीं हो सकती? क्या फंड ठीक से मैनेज नहीं हो रहा या क्या चीज चल रही है? कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना सेंटर जो है वो दिल्ली भरा था, लेकिन उनको ज्यादातर को पंजाब और मोहाली या पटियाला दिया गया है। आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा सेंटर भरा था और कौन सा आपको मिला है। ये दोनों चीजें आप बताना कमेंट में, एटलीस्ट पता चले कि कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। क्या बहुत सारे बच्चे हैं या कुछ नहीं? लेकिन मेरे पास तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। यहां पर देखिए एक बच्चे का और मैसेज कि सर इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है 3 एग्जाम एक ही दिन होंगे। ये डाउट है आपका कि सर 3 एग्जाम की सेम टाइमिंग लिखी हुई है, सेम डे लिखा हुआ है, तो क्या हमको कोई सा एग्जाम छोड़ना पड़ेगा? क्या हम एक ही दे पाएंगे दोनों में से, बाकी दो नहीं देंगे? ये वाला डाउट भी बहुत सारे बच्चों को है। तो ये डाउट भी मैं क्लियर करूंगा कि 3 एग्जाम अगर सेम टाइम पर हो रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्या आपको छोड़ना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई एग्जाम नहीं छोड़ना है। कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। अब इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूं। ये बहुत से बच्चों के एग्जाम में एडमिट कार्ड में सेम टाइम लिखा हुआ है। 3 से 6 में ही इंग्लिश भी है, 3 से 6 में ही आपका डोमेन सब्जेक्ट दूसरा भी है, इकोनॉमिक्स या पोल साइंस, 3 से 6 में ही आपका कोई और सा भी है। तो इस तरीके से जो डोमेन सब्जेक्ट है सेम टाइम लिखा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अब मैं 3 से 6 बजे ही क्या इंग्लिश का दूं, क्या पोल साइंस का दूं, क्या इकोनॉमिक का दूं, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट दूं? तो मेरे प्यारे बच्चों बता देता हूं मैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि यहां पर भी आप एक बच्चे का, मेरे बच्चे ने मुझे वो अपना एडमिट कार्ड भेजा, मतलब अपना ये भेजा, तो यहां पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ठीक है जी, 11 तारीख को ही होगा, 3 से 6 बजे ही होगा, नई दिल्ली सेंटर पड़ा है। इकोनॉमिक्स का डोमेन सब्जेक्ट है, 11 तारीख को ही होगा, सेकंड शिफ्ट है, 3 से 6 ही होगा। पोल साइंस का भी 11 तारीख को ही है, सेकंड शिफ्ट है, 3 से 6 बजे होगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर 3 एग्जाम हमारे एक ही टाइम में, हम कौन सा दें, कौन सा छोड़ें? तो मेरी जान, आपको ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ये ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटे सिर्फ इंग्लिश ही चलेगी या 3 घंटे बिजनेस ही इकोनॉमिक्स चलेगी, 3 घंटे पोल साइंस चलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे जो ये दिए
दिए गए हैं, ये एक एक घंटा दिया गया है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एक एक घंटा आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50 सवाल जो है वो दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये बन रहा है। तो इसका मतलब अगर ये जो 3 घंटे 3 से 6 दिए गए हैं, इसमें ऐसा होगा 3 से 4 इंग्लिश चलेगी, ठीक है, 4 से 5 इकोनॉमिक्स बिजनेस या जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो चलेगा, फिर 5 से 6 दूसरा डोमेन सब्जेक्ट चलेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक घंटा 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें उस पर्टिकुलर जो आपका डोमेन है उसके क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसको ऐसे मत समझो कि सर 3 से 6 में तीनों होंगे, तीनों तो होंगे, ठीक है, लेकिन एक एक घंटा आपको तीनों के लिए निकालना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक करना है बाकी 2 छोड़ देने। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई कमेंट करके बता दो। सेम डाउट एक और बच्ची ने मुझे पूछा कि सर मेरे जो है वो 3 एग्जाम एक ही दिन हैं विथ सेम टाइम, सर मेरे 2 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक मेरे पास इंग्लिश है, अब क्या होगा, 3 एग्जाम हैं। तो देखिए इसकी वही है, 3 एग्जाम सेम टाइम दिए गए हैं, लेकिन आपको हर एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। उस 1 घंटे में आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए गए हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर एग्जाम टाइम सेम लिखा हुआ है 3 का, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि कोई सा छोड़ना है, कोई सा नहीं छोड़ना, आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने, 1-1 घंटा मिलेगा। बस ये ध्यान रखो, वो 3 घंटे उन्होंने क्या कर दिया, बस एक साथ दे दिया गया है। जैसे यहां पर आप इस बच्चे को देखेंगे अगर यहां पे, तो इसने क्या करा, देखिए यहां पे देखिए आप 3 से 5, 3 से 5, फिर ये है 3 से 6 और 3 से 6, 3 से 6। तो इसका मतलब ये है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स या डोमेन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन उसको देखने को मिलेंगे। एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा आपको मिलेगा, उस 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन गिवन होंगे। शायद फिलहाल ये कंफ्यूजन मैंने आपकी क्लियर कर दी। तो ये मत सोचिए कि सर एक ही टाइम पे 3-3 पेपर हो गए, कैसे कौन सा दूं कौन सा छोड़ूं, कोई सा भी नहीं छोड़ना आपको, ये बात क्लियर आपको रखनी है। तो ये चीज में टेंशन मत लेना। और दूसरी बात वही कि बच्चा जो है वो 4 प्रेफरेंस भर रहा है, ठीक है, 3 प्रेफरेंस भर रहा है, 4 प्रेफरेंस भर रहा है, और उसके बाद भी आप उसको उसकी प्रेफरेंस का एक भी स्कूल या एक भी सेंटर नहीं दे रहा है। ये बात समझ में नहीं आती। यहां पे देखिए सर मैंने दिल्ली से हूं, मैंने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मैंने ये 4 प्रेफरेंस भरी। दिल्ली में रहने वाला भाई दिल्ली भरेगा, नोएडा तक जा सकता है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, चलो गुड़गांव चला गया 70 किलोमीटर, चलो फरीदाबाद चला गया 80 किलोमीटर, इतना तो डिस्टेंस कवर हो जाता है कि सुबह 9 बजे पेपर है, 6 बजे भी निकलेगा, 50-60-70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, ठीक है जी, दिल्ली से। लेकिन सेंटर मिल रहा है भैया पंजाब मोहाली, यहां पर भेज दिया। अब पंजाब मोहाली में अगर सुबह 9 बजे पेपर है तो भैया वो कितने बजे सुबह निकले, वो कितने बजे निकले, कितने बजे वो एग्जाम सेंटर ढूंढे, कब वो पेपर दे। तो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए ये चीजें हैक्टिक हो जाती हैं। या तो वो एक दिन पहले जाए, होटल रूम ले, रुके, फिर सुबह अपनी नींद पूरी करके फिर एग्जाम दे जाए। तो कितना ज्यादा इनकन्वीनियंट हो रहा है ये पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम देके उनको कोई जॉब मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आ गए तो कहीं जाके उनको किसी कॉलेज में फिर एडमिशन मिलेगा, जब जाके वो पढ़ाई करेगा। तो ये कहां से क्या लॉजिक सेंस बैठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई कुछ जॉब लग रही होती, कुछ जॉब का इंटरव्यू होता जिससे पैसे कमाने का साधन शुरू हुआ था, बंदा ट्रैवल कर भी लेता, इससे कुछ हासिल ना वसूल, एडमिशन मिलेगा, मार्क्स अच्छे आ गए, अच्छे भी जब आएंगे, जब परफॉर्म अच्छा करेगा, बच्चे को टेंशन पहले ही दे दी तुमने कि जा 200 किलोमीटर दूर पेपर दे करा। तो ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है जी। ये कंसर्न बहुत सारे बच्चों का। एक मैसेज और आपको दिखाता हूँ। एक बच्चा उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में रहता है, उसने हरिद्वार डाला, हल्द्वानी डाला, रुड़की डाला, लेकिन उसको पंजाब पटियाला में जो है वो भेज दिया गया है। और इसके साथ एक सीन और है कि इसके 2 पेपर अलग अलग डेट में, एक 20 तारीख को, एक 28 तारीख को। मतलब बंदा 2 बार इतनी दूर ट्रैवल करके जाएगा एग्जाम देने, और वो खुद बता रहा है कि सर मेरी कोई व्यवस्था नहीं है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट कर जाएगा, महंगा पड़ेगा। आप खुद सोचो, इतने पैसे देकर भी ये आलम है, मतलब ये हाल है बच्चों का, बच्चों के साथ ये हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ में यही आता है कि पता नहीं ये हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, ये सच में बच्चों को एजुकेट करना चाहता भी है या नहीं चाहता। ये बस ये चाहता है कि बच्चे पढ़ाई को लेकर ही स्ट्रगल करते रहें। और फिर ले देख के जो 12th फेल मूवी में जो एक डायलॉग था, वो डायलॉग कहीं ना कहीं फिर मैं रिलेट कर पाता हूँ। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं,
जाते जाते एक बात और बता दूं कि मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले बीते सालों में भी एनटीए सीयूईटी का एग्जाम ठीक से नहीं करा पाया है, कई बार पोस्टपोन हुआ है। हो सकता है इस बार भी कहीं पोस्टपोन ना कर दें कुछ एग्जाम। तो ये चीजें कब ठीक होंगी, सारा कंसर्न यही है। आई होप आपने समझा होगा। अगर आपका भी कोई डाउट है, ये मेरी आईडी है, यहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं।